कहानी की शुरुआत में हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एंडी डुफ्रीन, जो कि एक बहुत ही बड़ा बैंकर होता है। जज उसे उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाता है और उम्र कैद की सजा के बाद उसे एक जेल में भेज दिया जाता है, जिस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। उस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने की अपनी पूरी की पूरी जिंदगी उस जेल में बिता दी हो। जब वो लोग उस जेल में आए थे तो तब दुनिया कुछ और थी, लेकिन अब दुनिया बहुत बदल चुकी थी। इस जेल में इतने ज्यादा सख्त कायदे और कानून होते हैं कि अगर कोई जेल से भागने की कोशिश करता है या फिर कोई रूल को तोड़ देता है तो ये जेलर उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। एंडी अब बहुत ही दिनों तक किसी से बात नहीं करता, लेकिन एक दिन वो एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड कोई भी बाहर का सामान जेल में मंगा सकता था और एंडी इसी मकसद से उसके पास जाता है। एंडी उससे जाकर एक कुल्हाड़ी और एक हीरोइन का पोस्टर मंगाने के लिए कहता है। रेड को उस जेल में 20 साल हो जाते हैं और रेड उससे कहता है कि तुम इस छोटी सी हथौड़ी से इस जेल में सुरंग बनाकर भागने के विचार में हो क्या? लेकिन एंडी कहता है कि उस हथौड़ी के आने पर तुम ही देख लेना। अब रेड एंडी को वार्निंग भी देता है। वो उसे 3 कैदी दिखाता है और कहता है कि तीनों कैदी की तुम पर गंदी नजर है। लेकिन फिर एंडी कहता है कि अगर वो उनसे जाकर सीधा सीधा कह दे कि वो गे नहीं है तो, और उसके जवाब में रेड उससे कहता है कि इस चीज का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एंडी के कहने पर रेड उसके लिए एक हथौड़ी और एक पोस्टर मंगा देता है। उस हथौड़ी को देखकर रेड मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से जेल में भागने में लगभग 120 साल लगेंगे। एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसीलिए एंडी ने उस हथौड़ी को मंगाया हुआ होता है और इस हथौड़ी को अब एंडी के पास पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी एंडी पर गंदी नजर होती है वो एंडी को पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। ये सभी चीजें पूरे 2 साल तक चलती रहती हैं। एंडी ने कभी भी इन सब चीजों की किसी से शिकायत नहीं करी। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान रहते हैं। चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी खामोशी होती है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है, इनमें रेड और एंडी भी होते हैं। और यहाँ पर इनका जो इंचार्ज होता है जिसका नाम हेडली है। हेडली काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि उसके भाई ने उसके नाम $30,000 किए हैं। वो कहता है कि इन सभी पैसों का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पर चला जाएगा। एंडी ने पूरे अपने कान हेडली की बातों पर लगा रखे होते हैं। फिर एंडी हेडली के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें अपनी बीवी पर पूरा विश्वास है? इतनी बात सुनते ही हेडली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो उसे कॉलर से घसीटता हुआ छत के किनारे पर ले जाता है और लेकिन उससे पहले वो उसे नीचे फेंकता। उससे पहले एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके तहत कोई भी आदमी अपनी पत्नी के नाम $60,000 तक कर सकता है। उस गिफ्ट करे हुए पैसे पर कोई भी कैसा भी टैक्स नहीं लगता। उस काम के लिए हेडली को एक वकील की जरूरत पड़ेगी। एंडी वो काम फ्री में कर देगा, बदले में बस उसके सभी साथियों को 3-3 बियर की बोतल दे दी जाए। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एंडी के सभी साथी बियर का मजा उठा रहे होते हैं, जिसका मतलब होता है कि एंडी ने अपना काम कर दिया। अब कुछ दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि जेल में सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है, लेकिन एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां से बाहर निकलता है वो 3 लोग जो कि बार बार उसका शारीरिक शोषण कर रहे होते हैं वो उसे वापस से पकड़ लेते हैं। वो उसे जबरदस्ती पकड़कर उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से फिल्म चल रही होती है। दरअसल वो वापस से एंडी के साथ जबरदस्ती करना चाहते थे, लेकिन एंडी उन तीनों में से उनका जो हेड होता है उसके चेहरे पर एकदम से वार कर देता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एंडी को काफी मारते हैं। वो लोग एंडी को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि अगले 1 महीने के लिए एंडी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और जिसने एंडी को मारा होता है उसे भी 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में जाता है तो वहां पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। वो एंडी के बदले को सक्सेसफुल कर लेता है। अब कुछ दिनों बाद उस जेल का वार्डन उस जेल में वापस आता है। वो एंडी के सेल में जाता है और उसके सेल की तलाशी करने लगता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया होता है कि किस तरीके से एंडी ने उसके $30,000 बचा दिए, इसीलिए वो एंडी से मिलना चाहता है। एंडी के हाथ में एक बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पे बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास होता है। एंडी के सेल में बहुत ही सारी एक्ट्रेस के फोटो होते हैं और साथ ही एक बहुत ही बड़ा एक्ट्रेस का फोटो भी होता है। वार्डन कहता है कि वैसे तो ये सभी चीजें हमारी जेल में अलाउड नहीं है, लेकिन कभी कभी इन सब चीजों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन किस्मत से वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो कि एंडी ने रेड से मंगवाई होती है। वार्डन वहां से अब निकल जाता है और कुछ ही पल बाद वो वापस आता है। उसके हाथ में एंडी की दी हुई बाइबल होती है। वो उसे लौटाते हुए उससे कहता है कि मुक्ति इसी में ही है। वार्डन एंडी से काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपने ऑफिस बुलाता है और उसे लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। और एंडी के साथ लाइब्रेरी में एक और बूढ़ा आदमी होता है जो कि कई सालों से उस लाइब्रेरी को संभाल रहा होता है और एंडी को उसके नीचे काम करना होता है। फिर हम लोग देखते हैं कि साथ ही साथ एंडी दूसरे ऑफिसर्स के IRT भी भरना स्टार्ट कर देता है।
जैसे जैसे साल बीतते चले जाते हैं, एंडी के जीवन में काम बढ़ता चला जाता है। उसके जीवन में इतना काम बढ़ जाता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे निजी दोस्त रेड को बनाता है। धीरे धीरे इसी तरीके से वक्त बीतता चला जाता है, लेकिन एक दिन वो आदमी जिसके नीचे एंडी काम करता है वो एक आदमी को पकड़कर उसके गले में चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया होता है और इस बात को सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा बौखला जाता है, क्योंकि उसे उस जेल में पूरे के पूरे 50 साल हो चुके थे। और वो जेल ही उसका घर बार बन जाता है। वो जेल ही उसके लिए उसकी असली दुनिया होती है। वो सोचता है कि अगर वो किसी का मर्डर कर देगा तो उसे वापस से जेल में रख लिया जाएगा। एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा आदमी ब्रूस उस आदमी को छोड़ देता है। अब जेल से जाने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि 50 सालों में बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी होती है। जहाँ पर सड़क पर पहले एक भी गाड़ी नहीं दिखती थी, अब वहाँ पर सड़क पर भीड़ होती है। इसी भीड़ भाड़ को देखकर सरवाइव नहीं कर पाता, अपनी जान दे देता है। जेल में दिखाया जाता है कि जहाँ पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नाम होता है इनाम। प्रोग्राम के अंदर जेल के कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर उन पर काम करवाया जाएगा, ताकि उनको पता चल सके कि बाहर की दुनिया में काम कैसे होता है। उनके जरिए उस वार्डन को काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि जेल की जो लेबर होती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है। और इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए वार्डन बहुत सारे पैसे बना लेता है। वो नोट छाप देता है, लेकिन वो सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी होता है। एंडी उसकी मदद करता है उस सारे पैसे को ब्लैक से वाइट कन्वर्ट करने में। एंडी उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो कि उस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो रेंडर स्टीवंस नाम का एक नकली अकाउंट बनाते हैं और उसी के अकाउंट में वो फिर सारे पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन फ्यूचर अगर पुलिस को पता भी पड़ जाए तो वो एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे होंगे जिसका इस दुनिया में कोई नामो निशान ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इस जेल में एक नया कैदी आता है, जिस कैदी का नाम होता है टॉमी। टॉमी बहुत ही जवान होता है। वो आज तक कई जेलों में जा चुका होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंडी ने कई सारे लोगों की मदद की होती है तो वो एंडी के पास जाता है। वो एंडी से कहता है कि वो अपने हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा करना चाहता है और जेल से निकलने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और एंडी उसमें उसकी बहुत मदद करता है। और फिर एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि एंडी तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आखिरकार वो इस जेल में कर क्या रहा है। रेड उसे बताता है कि वो उस जेल में अपनी पत्नी और अपने पत्नी के लवर के कत्ल के ज़िम्मे आया होता है। वो एक बहुत बड़ा बैंकर होता है। ये सुनकर टॉमी बिल्कुल शांत हो जाता है और अगले पल टॉमी के सामने एंडी और रेड दोनों ही होते हैं। टॉमी दोनों को बताता है कि एक जेल में जब वो था वहाँ पर उसे कैदी मिला होता है, जिस घर में कि वो रात को चोरी करने गया होता है। वो कहता है कि उसने उस ओनर को और उस ओनर की पत्नी को मार दिया। बाद में उसे पता चलता है कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे, वो दोनों लवर थे। और वो एक बहुत ही बड़े बैंकर की पत्नी होती है। बैंकर को उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह होता है और ये सब बातें सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है और वार्डन को एक एक बात बता देता है। लेकिन एंडी की बात को सुनकर वार्डन उस पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वार्डन लालची था और एंडी उसके सारे पैसे को ब्लैक से वाइट कन्वर्ट करता था। वो उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था और एंडी को उस वार्डन के सारे राजों के बारे में पता होता है। एंडी बातों बातों में ही उसे धमकी दे देता है और कहता है कि वो तुम्हारे काले पैसों के बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस बात से वार्डन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को अपने गार्ड्स के थ्रू बाहर फेंकवा देता है। एक महीने के लिए फिर वो एंडी को काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही साथ टॉमी, जिसकी गवाही से हमारा एंडी अपनी जेल से रिहा हो सकता है, वो वार्डन उसे गोली मरवा देता है। वार्डन अब एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन एंडी को पता होता है कि ये वार्डन एक नंबर का झूठा और मक्कार आदमी है। एंडी वार्डन से कहता है कि वो आज के बाद तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा। वार्डन फिर कहता है कि 1 महीने के लिए और एंडी को काल कोठरी में रखो। दरअसल आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया था। अब काल कोठरी में पूरे के पूरे 2 महीने बिताने के बाद जब एंडी उस काल कोठरी से बाहर आता है तो वो रेड के पास जाता है और एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। और रेड उसके जवाब में कहता है कि शायद जब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका होगा और उसके दिमाग ने उसका काम करना बंद कर दिया होगा। एंडी कहता है कि जब वो यहाँ से निकल जाएगा तो ज़ुआते नॉर्थ जाएगा, जो कि मैक्सिको में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह होती है। वो कहता है कि ऐसा मानना है कि इंसान वहाँ पर अपने आप को खो देता है। वो वहाँ पर अपना एक रेस्टोरेंट खोलेगा और समुद्र के किनारे पर अपनी नाव को रिपेयर करेगा। अपने दोस्तों के साथ उस गहरे समुद्र का मजा लेते हुए उस मछलियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ेगा। ये सभी चीज़ें सुनकर रेड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि उम्मीद एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है।
वो उससे कहता है कि तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको इस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर होती है। एंडी कहता है कि सिर्फ अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो घुट घुट कर जिए या वो मर जाए। अब जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि तुम मेरा एक काम करोगे, और जिसके जवाब में रेड कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारा हर एक काम करूँगा। एंडी कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है, उस पत्थर की दीवार पर एक काले रंग का पत्थर है, उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है, और जब भी वो जिस जेल से बाहर निकलेगा तुम्हें वहाँ पर ज़रूर जाना होगा। रेड उससे पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है, और एंडी उससे कहता है इस पत्थर के लिए तुम्हें यहाँ पर जेल से निकलना होगा। और अब यहाँ से निकलकर एंडी सीधा वार्डन का काम करने के लिए जाता है, और वो वार्डन का काम ख़त्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एंडी को वार्डन अपने कपड़े देता है। वो कहता है कि मेरे कपड़ों को इस्त्री करा लेना और मेरे जूते को बिल्कुल आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है, और वहीं रेड आज रात बहुत परेशान होता है। उसको शक होता है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह जब सबके सेल्स के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता, और जब गार्ड उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और वहीं हमको वार्डन को दिखाया जाता है जो कि अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, लेकिन उसके बॉक्स में एंडी के पुराने जूते होते हैं। और तभी सायरन बजता है, और ये सायरन बताता है कि कोई कैदी यहाँ से भाग चुका होता है। वार्डन एंडी के सेल में जाता है और वहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी आखिरकार है क्या है, जिसके बदले में रेड कहता है कि मुझे क्या पता। उसके बाद वार्डन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वार्डन कहता है कि वो कोई भूत था जो कि रातों रात गायब हो गया और सिर्फ यहाँ पर छोड़ गया ये दीवार पर लगी हुई नंगी तस्वीर है और ये कंकड़ पत्थर। वार्डन गुस्से में एक एक करके उन कंकड़ पत्थरों को फेंकना स्टार्ट कर देता है, और उनमें से एक कंकड़ जाकर एक पोस्टर में लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो कंकड़ उस पोस्टर के आर पार हो जाता है, और वार्डन देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुरंग बना रखी होती है, जिसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी की पुरानी कपड़े, एक साबुन, एक कंघी और एक हथौड़ी मिलती है, जो आज से 20 साल पहले एंडी ने मंगवाई थी। पिछले 20 सालों से एंडी लगातार उस छोटी सी हथौड़ी से उस दीवार में छेद कर रहा था, और उस दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो जाकर एंडी उसे ग्राउंड में गिरा देता था। एंडी ने आखिरी बार जब वार्डन के लिए काम किया था तब वो वार्डन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है, और उसके पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे वार्डन के सेल्फ में रख देता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती है एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है, और इसके बाद वो एक गटर के पाइप को तोड़ता है। उस गटर के पाइप में रेंगता हुआ वो उस जेल से आखिरकार फरार ही हो जाता है, जिस जेल से आज तक कोई भी नहीं भागा होता है। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर वार्डन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम होता है जो कि इस दुनिया में है ही नहीं, और एंडी बैंक्स में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है, और ये पैसे होते हैं 2.95 बिलियंस। इसका मतलब था एंडी ना कि आज़ाद ही हुआ है बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमीर भी बन जाता है। एंडी के पास वार्डन के सारे काले धन के चिट्ठे होते हैं जो कि सुबह सुबह वो प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह ये खबर अखबार में छप जाती है, और जब वार्डन तिजोरी खोलकर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। पुलिस के पकड़ने से पहले ही अब वो खुदकुशी कर लेता है, और फिर हम लोग देखते हैं रेड को, क्योंकि रेड अब कुछ सालों बाद जेल से रिहा हो चुका होता है, और अब रेड को भी वहीं पर रहने के लिए कहा जाता है जहाँ पर कि ब्रुक्स था। रेड के मन में भी ब्रुक्स की तरह वही ख्याल आते हैं खुदकुशी करने का, लेकिन फिर रेड को एकदम से अपना किया हुआ वादा याद आ जाता है जो कि उसने एंडी से किया है। फिर वो उसी बताई हुई जगह पर जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि एंडी उस कहाँ पर रह रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि रेड एंडी के पास पहुंचता है, और एंडी काफी खुश था, और यहीं पर हमारी ये प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।